हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, पिछले टर्म पे हमने 11.1 कंप्लीट की थी, तो 11.2 के लिए फार्मूले देखिए। ठीक है, पहला फार्मूला देखिए, दिए गए बिंदु ए वेक्टर से जाने वाली तथा दिए गए बिंदु सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। एक रेखा किस बिंदु से होकर जा रही? ए से होकर जा रही, और किसके समांतर है? बी के समांतर है, बी वेक्टर के समांतर है। तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा कोई अचर है। अब इसका ये तो सदिश रूप है, ठीक है। इसका कार्तीय रूप देखिए, कार्तीय रूप के लिए क्या करते हैं? कार्तीय रूप, ये तो कौन सा रूप है इसका? सदिश रूप। देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर हुआ, यदि ए वेक्टर बराबर हुआ a1i प्लस a2j प्लस कितना a3k, और बी वेक्टर कितना हुआ? b1i प्लस b2j प्लस कितना भाई? b3k। और जो आर वेक्टर होता है, ठीक है, आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर होता है कितना? xi प्लस yj प्लस कितना? zk। ये वैल्यू रखना जरा इसमें, ठीक है। इसमें रखेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो रखना भाई xi प्लस yj प्लस, यदि ये इतने हैं तब xi प्लस yj प्लस zk कितना आएगा? a का मान रखना, a1i a2j a3k प्लस लेमडा, बी का मान रखना b1i b2j प्लस b3k। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा भाई कितना? xi प्लस yj प्लस zk। एक मिनट यहाँ देखना भाई, इसे और इसे जोड़ना कितना आएगा? हाँ बराबर a1 तो है ही भाई ये, प्लस लैम्डा b1 इंटू आई, फिर j वाले लेना। यहाँ कितना भाई? लैम्डा की उसमें भी गुना होगी, लैम्डा b2j, फिर इसमें करेंगे तो बताना क्या आएगा? a3 प्लस लैम्डा b3 या b3 लैम्डा, लैम्डा b3 कह दीजिए, लैम्डा। दोनों साइड तुलना कर दीजिए, दोनों साइड तुलना करेंगे तो x किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा ना। y किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा, और z इसके बराबर आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या करने पर? तुलना करने पर कार्तीय रूप आ जाएगा। ये कार्तीय रूप किसका आ जाएगा? एक रेखा का आ जाएगा, जो कि एक बिंदु से होकर जा रही। बिंदु कौन से होकर जा रही? ए से होकर जा रही, और जो किसके समांतर है? बी के समांतर है। तुलना करने पर, चलिए तुलना करना, x का मान बताना, x का मान बोलना भी a1 प्लस लैम्डा b1 कोमा, y का मान बोलना a2 प्लस लैम्डा b2, और z का मान बोलना a3 प्लस लैम्डा b3। ठीक है, अभी आगे भी करेंगे, चलिए इतना नोट कर लीजिए इसके बाद में, ठीक है। ऊपर मिटा के ऊपर करूंगा, पहले कर लीजिए इतना। चलिए देखिए भाई, आगे देखो, इसको बराबर से इधर ले आओ। x माइनस कितना? a1 बराबर कितना बच जाएगा? लैम्डा b1 कोमा, इसको a2 को इधर लाना, y माइनस कितना? a2 बराबर लैम्डा b2। आगे बोलिए भैया z, a3 बराबर लैम्डा b3। इसको बटे में ले आइए, x माइनस a1 बटे b1 बराबर लैम्डा y माइनस a2 बटे b2, z माइनस a3 बटे b3।
अच्छा ये लैम्डा के बराबर है सभी, किसके बराबर है अभी ये लैम्डा के, अच्छा नहीं ये हो गया तो लैम्डा, ठीक है। जब ये इधर बटे में आ जाएगा तो किसके बराबर बच जाएगा, लैम्डा के बराबर। जब तीनों लैम्डा के बराबर है तो तीनों खुद भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस ए वन बटे बी वन बराबर y माइनस ए टू अपॉन बी टू बराबर z माइनस ए थ्री बटे बी थ्री। तो ये कौन सा रूप है इसका, कार्तीय रूप है। तो ये इसका कार्तीय रूप है। इसके बाद दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए जैसे ये रेखा आई थी, ये मान लिया हमारे पास x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। कोई ये बिंदु A है, ठीक है। रेखा इससे तो होकर जा रही, किससे होकर जा रही, A से। ये मानना वहाँ कैपिटल A लिखना, और इसका O के सापेक्ष OA स्थिति सदिश होता है। ऊपर कैपिटल A लिख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्मॉल a लिखा था। ये रेखा देखना यहाँ पे किससे होकर जा रही, A से होकर जा रही। A के कोऑर्डिनेट कितने, A के कोऑर्डिनेट है A1 A2 और A3। एक रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही, A से होकर जा रही। तो यहाँ से यदि OA देखा जाए, A वेक्टर ही होता है, किससे होकर जा रही है, A बिंदु से। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो OA किसके बराबर आएगा, A1i प्लस A2j और प्लस कितना A3k। इस OA को ही हम क्या मानते हैं, वेक्टर A मानते हैं। और एक सदिश दे रखा था, क्या दे रखा था इन्होंने, B। ये कोई B सदिश है, ये कौन सा सदिश है, कोई B के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए थे, B1i। वो कोऑर्डिनेट नहीं मतलब B बराबर क्या मान लेता, B कोई सदिश मान लेता, B1i B2j B3k। तो रेखा किससे होकर जा रही, A से होकर जा रही, और किसके समांतर है, B के। देखना पैरेलल सी लग रही है नहीं लग रही। तो इस रेखा का समीकरण निकालना। तो इस रेखा के समीकरण के दो रूप होते हैं, एक सदिश रूप होता है और एक कार्तीय रूप होता है। तो सदिश रूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर, सदिश रूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, याद रहेगा, ठीक है। और एक होता है कौन सा रूप, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप क्या होता है, x माइनस ए वन बटे बी वन बराबर वाई माइनस ए टू बटे बी टू बराबर जेड माइनस ए थ्री बटे बी थ्री, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे दो बिंदु से, हाँ डायग्राम बनाना चाहो बना लेना वहाँ पे साइड में, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये कोई मूल बिंदु है, ये इधर वाई एक्सिस मान लिया, ऊपर जेड एक्सिस, और ये क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। ऐसे भी मान सकते हैं, इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। दो बिंदु हमारे पास क्या हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। कोई रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही, दो बिंदुओं से होकर जा रही। तो इस रेखा का हमें समीकरण याद होना चाहिए। वैसे इसका जो समीकरण होता है ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर होता है। अब ये भी वैसे आया कैसे, तो ये भी देख सकते हैं। माना एक रेखा दो बिंदु ए x1 y1 z1 तथा b क्या है x2 y2 z2 से होकर जाती है। कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से। वैसे तो तुम्हें तो फार्मूला याद रखना, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ फार्मूला आया कैसे, ये ना इस पे कोई बिंदु मान लिया,
माना पी एक्स वाई जेड, माना पी एक्स वाई जेड कोई बिंदु किस पे है, रेखा ए बी पर है, रेखा ए बी पर है, एक्स वाई जेड कोई बिंदु किस पे है, रेखा ए बी पर है, ओ कोई मूल बिंदु है, ओ कोई क्या है ये, ओ कोई मूल बिंदु है। तो ओ कोई मूल बिंदु है, तो ये बताइए ओ ए वेक्टर कितना आएगा। ओ ए वेक्टर को हमने मान लिया ए वेक्टर, ओ ए बताएगा कोई, डॉटेड डॉटेड मिला सकते हैं इसको, ओ ए वेक्टर को हमने मान लिया क्या, ए वेक्टर, क्या आएगा x1i, हाँ y1i प्लस z1 की। ओ बी वेक्टर जरा देखना, इसको हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर क्या मान लिया, ओ बी वेक्टर, बताना भाई x2 i y2 j प्लस z2 की। OP भी बता दीजिए, आर वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है, आर वेक्टर बराबर, ठीक है, ये मान आई हमने इसमें हाँ, आर वेक्टर बराबर कितना, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बराबर कितना, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले। देखिए यदि यहाँ से एपी वेक्टर देखा जाए, एपी वेक्टर याद होगा तुम्हें क्या, ओपी माइनस कितना, ओ ए, और क्या आएगा बोलना यहाँ से, ओपी एक्स आर कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इसको, आर वेक्टर, और ओ ए बराबर क्या मान रखा वैसे हमने, ए वेक्टर मान रखा, ये ए पी निकाला। ए बी बताना, ए बी वेक्टर बताना भाई, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस कितना, ओ ए वेक्टर, ओ बी को तो हमने बी मान रखा है ना, और इसे क्या मान रखा, ए। तो बताना ये ए पी और ए बी सरेख है या नहीं है, ठीक है, ए पी, ठीक है भाई, ये एक ही रेखा में तो स्थित है, तो एक ही रेखा में जब स्थित होते हैं तो कंडीशन होती है, बिंदु बिंदु कौन कौन से, ए पी और बी कैसे हैं, ये सरेख हैं। तो सरेख है तो इसकी एक कंडीशन होती है, ए पी वैक्टर बराबर लैम्डा ए बी वैक्टर, सरेख है तो ये कंडीशन होती है सरेख की। ए पी का मान बताना कितना, ए पी का मान कितना, आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर बराबर लैम्डा कितना, ए इसका मान कितना, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो बताइए क्या आ गया यहाँ से, आर वैक्टर बराबर ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो किसका समीकरण है ये, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है ये, ठीक है। दो समीकरण होते हैं, सदिश होता है और एक कैसा होता है, कार्तीय समीकरण होता है, कार्तीय समीकरण होता है दूसरा। चलिए कार्तीय भी निकाल लेते हैं। चलिए फार्मूला याद रखना तुम्हें उसी, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब इसका कार्तीय रूप देखिए, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप के लिए आर का मान कितना था ये, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की बराबर ए का मान ये रहा,
क्या जाएगा बोलो, x1i y1 g z1 की प्लस लेमडा b में से a को घटाना, बताना कितना आएगा, x2 माइनस x1i x2 माइनस x1i प्लस बोलो y2 माइनस, चलिए बोलो y2 y1 g प्लस z2 माइनस इंटू k। इसको इधर लाना, x माइनस क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y माइनस y1 g प्लस z माइनस z1 की बराबर लेमडा इंटू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जी प्लस z2 माइनस z1 इंटू की। चलिए इसके बटे में ले आएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस x1, पहले तुलना कर दो, लिख देना यहाँ पे क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर x माइनस x1 बराबर किसके, लेमडा इंटू x2 माइनस x1 कोमा दूसरे j वालों की करना भाई, लेमडा गुना तो अंदर भी जाएगी, y माइनस y1 बराबर लेमडा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बराबर लेमडा z2 माइनस z1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x माइनस x1 बटी x2 माइनस x1 बराबर लेमडा y माइनस y1 बटी y2 माइनस y1 बराबर लेमडा z माइनस, इसके बटे में ले आइए z2 माइनस z1 बराबर लेमडा, सब लेमडा के बराबर हैं तो खुद भी आपस में सब कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे तो क्या आ गया x माइनस x1 बटी x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटी y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटी z2 माइनस z1। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है ये कार्तीय रूप में। तो मैंने दो समीकरण बताए, तुम्हें तो वैसे फार्मूले याद रखना ही, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण तो क्या बताया मैंने तुम्हें, बोलो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस, बस ये याद रखना तुम्हें। और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप, वो कौन सा रूप है, सदिश रूप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच की कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, माना दो रेखाओं के दिक अनुपात दे रखे क्रम से, दिक अनुपात क्या क्या दे रखे, a1 a2 a3 b1 b2 b3, वैसे बुक वालों ने क्या ले रखे a1 b1 c1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिख सकते हैं। तो एक रेखा के तो दिक अनुपात ये हैं और दूसरी रेखा के दिक अनुपात ये हैं, उनके बीच का कोण कितना, थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, मॉडुलस। देखिए मॉडुलस इसलिए लगाते हैं जैसे दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं, दो रेखाओं के बीच में कितने कोण आते हैं, चार कोण आते हैं भाई, ये भी इनके बीच का कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो मॉडुलस लगा रहे तो न्यून कोण आएगा, मॉडुलस लगा रहे तो कौन सा आएगा, न्यून कोण। वैसे ये पता लग जाए 30, सपोज 30 आ गया तो ये वाला भी कितना आएगा 30, ये कितना आएगा भाई पूरी लाइन, भाई टोटल कितना का होता है 360, टोटल कितना होता है 360,
बचे कितने 300, 300 का आधा, तो ये कितना बचा 150, ये कितना बचा 150, ठीक है। तो ये मॉडुलस लगाया तो इसका मतलब कौन सा कोण निकलेगा, न्यून कोण निकलेगा, ये वाला। मॉडुलस लगा भी सकते हैं, वैसे कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो न्यून कोण निकालेंगे तो ये लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे तो न्यून कोण निकलेगा। और यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन L1 M1 N1 है और दूसरी रेखा के क्या है दिक् कोसाइन L2 M2 N2 है और इनके बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा बराबर किसके होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसका भी मॉडुलस लगाएंगे तो न्यून कोण निकलेगा, ठीक है, यानी कि 90 से कम वाला कोण निकलेगा। हाँ मॉडुलस लगा लीजिए। अब इनकी कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन फर्स्ट, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। पहले वाले यदि ये मालूम है, दिक् अनुपात मालूम है, यदि दोनों रेखाएं परस्पर, पहले लंबवत की लिख लेते हैं, लंबवत होंगी यदि, हाँ दो, ठीक है, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि। देखिए लंबवत होंगी तो कोस थीटा कितना आएगा 90, कोस 90 का मान 0, ये इधर चला जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी वैसे यहाँ से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0, ठीक है। और समांतर की कंडीशन भी लिख लीजिए। कंडीशन सेकंड लिखना, कंडीशन 2, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर की कंडीशन देखिए, समांतर होंगी यदि A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3 हो जाए। ये किसकी कंडीशन है, समांतर की कंडीशन है। इनको भी लिख लीजिए। चलिए इसके बाद दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए हमने मान लिया दो रेखाएं हमारे पास ये हैं, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। हमने पढ़ा भी था शुरू में, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु A से होकर जा रही थी और B के क्या थी वो समांतर। एक रेखा का समीकरण थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बताना, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। एक रेखा का समीकरण था, किस रेखा का समीकरण था जरा यहाँ को देखना, ये बिंदु A से होकर जा रही और OA हमने क्या मान लिया A वेक्टर। ये रेखा है, किस बिंदु से होकर जा रही E से, O के सापेक्ष इसका स्थिर सदिश OA आएगा, OA क्या मान लिया A, और किसके समांतर है, ये कोई B है, B के समांतर है। ये वाली रेखा का समीकरण निकालना, आगे तक भी पढ़ा सकते हैं। ये मैंने मान लिया, इसको कुछ मान लिया, PQ मान लिया, रेखा PQ का समीकरण है ये। कौन सी रेखा का समीकरण है ये, PQ का, जो किस बिंदु से होकर जा रही, A से होकर जा रही और B के कैसी है ये समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण है। तो मैंने ये रेखा का समीकरण माननी, दो रेखाएं माननी। विषमतलीय कैसी होती हैं, विषमतलीय ऐसी होती हैं जैसे ये बुक है, ठीक है, तो ये एक तल है, तल का मतलब क्या है कि ये प्लेन है, ठीक है, इस पे कितनी भी रेखाएं खींच दीजिए वो सब उसी तल में होंगी। और विषमतलीय का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि अभी ये मार्कर है, कोई लाइन है, मैंने इस पर खींच दी है, ठीक है, ये नीचे वाले तल में और एक ही ऊपर वाले तल में, ऐसा समझो। विषम तल का मतलब एक ये तल है और एक ये तल है, एक तो नीचे वाले तल पे है और एक ऊपर वाले तल पे है। हाँ, जैसे फर्श है, एक फर्श पे है एक रेखा और एक छत पे है,
दोनों कैसी हैं, विषमतलीय हैं। दोनों फर्श पे खींच दी तो समतलीय हो जाएंगी, एक ही तल में हो जाएंगी। समझ में आ गया विषमतलीय का मतलब? ठीक है, तो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की क्या निकालनी, दूरी। तो एक रेखा फर्श पे खींची और एक छत पे खींची, तो इससे यहाँ तक की दूरी निकाल दो, वही उन रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये विषम तल में है। इनके बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, d। तो इनका फॉर्मूला याद रखिए, d का फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, b1 क्रॉस b2, यानी कि जो ये दे रखा b1 b2 दे रखे होंगे उनका क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, a2 माइनस a1 के साथ। a2 माइनस a1 कर लो या a1 माइनस a2 कर लो, मॉडुलस जब भी सबको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और नीचे क्या लेना हमें, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। हाँ, इस पहले किसका मान निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का, फिर उसका मॉडुलस कर लेना। ठीक है, फिर a2 माइनस a1, इसका डॉट प्रोडक्ट करके जो भी आएगा सारे का प्लस लेना, मतलब मॉडुलस लेना। मान लिया सारा माइनस में आ रहा हो तो कैसा आएगा, दूरी कभी माइनस हो सकती है क्या, तो इसलिए सारे का क्या लगा रखा इन्होंने, मॉडुलस लगा रखा। ठीक है, कर लीजिए इसको भी। डायग्राम तो पहले सूत्र का बनाया था ये मैंने, इसे नहीं बनाना। चलिए अब देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब दोनों समांतर रेखाएं क्यों हैं, ये मैंने दो रेखाएं मान ली, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। समांतर क्यों है, क्योंकि ये भी बी के पैरेलल है भाई, ए1 से होकर जा रही है, और किसके समांतर है, बी के समांतर। ये भी किसके समांतर है, इसलिए दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, डी। तो डी का फॉर्मूला याद रखिए, बी क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b का मॉडुलस। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज देखिए, प्रश्नावली देखिए। चलिए प्रश्नावली 11.2 देखिए। प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ना जरा, बुक में देखूं, सभी बुक में देखिए। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन दे रखे ये वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ये देखिए दिक् कोसाइन क्या दे रखे, तीन रेखाओं के क्या दे रखे, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन बताना, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। ये पहली रेखा के हो गए। आगे चलिए, थोड़ा सा गैप दे दूं जिससे लगे हाँ अलग आ गई रेखा, कभी पता ही ना लगे। हाँ कितना भी, फिर 12/13 3/13। तीसरी रेखा भी दे रखी ना, 3/13 माइनस 4/13 12/13। रेखाएं कैसी दिखानी, परस्पर लंबवत। देखिए लंबवत की कंडीशन होती क्या है, यदि दिक् कोसाइन दे रखे हों दो रेखाओं के, यदि परस्पर लंबवत होने की कंडीशन ये होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। तीन रेखाएं हैं तो इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे L1 है। ठीक है, यहाँ को चलो वैसे लिख दिया मैंने L1, और ये क्या M1 N1, ये L2 M2 N2, और ये L3 M3 N3। प्रथम ये तीनों लंबवत दिखानी, तो मैं लिखूंगा प्रथम दो रेखाओं के लिए, प्रथम दो रेखाओं के लिए किसका मान निकालेंगे, बोलो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान निकालेंगे, गुना करना इनकी। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 12/13 इंटू 4/13
13 प्लस माइनस के 3/13, 12/13 प्लस बोलो माइनस 4/13, 3/13, जीरो आना चाहिए। तो पहली दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी। तो कितना आ गया? 12 चौक 48/169 माइनस 36/169, 12 लघुत्तम कितना आ जाएगा? 169, 48 माइनस जोड़ेंगे तो 48 ही हो जाएगा क्या? तो कितना आ गया? इसलिए पहली दोनों रेखाएं, पहली दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं? ये लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। फिर क्या लिखेंगे? दूसरी व तीसरी रेखा के लिए फिर किसका मान निकाल लेंगे? L2 L3, M2 M3, N2 N3, वो भी जीरो आ जाएगा। तो दोनों रेखाएं भी कैसी हो जाएंगी? ये लंबवत। फिर कौन सी रेखाओं के लिए लिखेंगे? पहली और तीसरी रेखा के लिए, वे भी कैसी आ जाएंगी? लंबवत ही आ जाएंगी। तो लिख देंगे अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई पहले मैंने किन के लिए देखा? पहली दोनों रेखाओं के लिए। जीरो आगे तो कैसी आई है? लंबवत। फिर क्या लिखेंगे? रेखा, ठीक है, या ये लिखेंगे दूसरी और तीसरी रेखा के लिए। दूसरी और तीसरी रेखा के लिए किसका मान निकाल लेंगे? L2 L3 M2 M3 N2 N3। फिर पहली और तीसरी रेखा के लिए सबकी वैल्यू ऐसी करते करते जीरो आएगी। तो बाद में क्या लिख देंगे? अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो हो जाएगा। ये आसान ही है क्वेश्चन, पूरा करना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। दो बिंदु दे रखे, उनसे होकर जाने वाली रेखा, फिर आगे दे रखा और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। यहाँ देखो भाई, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कि हम निकाल लेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं? A1 A2 A3, या A1 B1 C1 भी कह सकते हैं। फिर दूसरी रेखा से होकर जाने वाली के निकाल लेंगे। फिर जब दो रेखाओं को लंबवत दिखाना हो, दो रेखाओं को क्या दिखाना हो? लंबवत। तो लंबवत की कंडीशन क्या थी? या दिक् अनुपात वाली भी कंडीशन थी एक, L1 L2 तो है ही खैर वो, पर यदि दिक् अनुपात हो, दिक् अनुपात से होता है क्या? A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 किसके बराबर दिखा दीजिए? जीरो की। तो देखना पहली जो रेखा है किस बिंदु से होकर जा रही है? बिंदु किस किस से देखना भाई? 1 -1 और कितना? 2 और किससे? 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। रेखा के दिक् अनुपात कोई बताएगा? कितना? 3 -1, हाँ फिर बोलो 4 + 1 -2 अर्थात क्या आ गई? 2 5 -4। फिर तथा देखना कौन से बिंदु से, और फिर देखो किससे? 0 3 2 और किससे? 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बोलना, से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बताएगा कोई? हाँ ठीक है, 3 -0, ठीक, 5 -3 6
अर्थात 3, 2, 4 ये आ गई क्या भाई, A1 B1 C1। चलो वही मान लो, B2 ऐसे मानना चाहो ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। A2 B2 ठीक है, A1 A2 A3 से क्या मान लो, B1 B2 B3। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि क्या आ जाए बताना, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 किसके बराबर जाए, 0 के। तो मान निकाल लो इसका। नाउ किसका मान निकाल लो, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। A1 का मान बताना 2, B1 का बताना 3, A2 का बताना 5, B2 का बताना 2, A3 -4, 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 चौक 16 कैसा आएगा, -16 -16 बराबर 0। अतः दी हुई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दर्शाइए कि बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे, इनसे होकर जाने वाली रेखा तथा और दो बिंदु दे रखे, इनसे होकर जाने वाली रेखाएं समांतर हैं। देखिए दो बिंदु दे रखे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के हम दिक् अनुपात निकालते हैं। एक के मान लिया A1 A2 A3, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हमने मान लिया क्या, B1 B2 B3। दो रेखाएं समांतर कब होती है, मैंने समांतर की कंडीशन लिखाई तुम्हें, A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3। यदि ये आ जाए तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समांतर होंगी। कंडीशन लिखी थी मैंने, कंडीशन 1 कंडीशन 2 तो शुरू में लिखाई थी ना। तो कंडीशन 1 कौन सी थी, लंबवत की थी। लंबवत की क्या लिखाई थी मैंने बताना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0। किसकी थी, लंबवत की। और ये किसकी थी, समांतर की। नहीं याद आई, अभी देखो तो, अभी तो लिखवाई, अरे अभी तो लिखवाई थोड़ी देर पहले ही। बिंदु देखना क्या दे रखी है अभी पहले, 4 7 8 और 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, कोई बताएगा, 2 - 4 बिल्कुल, 3 - 7 हाँ, 4 - 8। अर्थात बताइए क्या आएगा, हाँ -4 ठीक है। अर्थात और भी लिख सकते हैं, देखिए -2 से भाग कर दीजिए तो बताना क्या भी लिख सकते हैं, 1 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी रेखा भी दे रखी ना, देखना किन किन बिंदुओं से होकर जाने वाली, बिंदुओं बोलना, बिंदुओं किससे, -1 -2 1 और 1 2 5 से जाने वाली
रेखा का समीकरण, वो समीकरण नहीं, से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, हाँ रेखा की दिक् अनुपात, बताओ क्या आएंगे? 1+1 2+2 5-1 अर्थात 2 4 4 या ठीक है 1 2 2 दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समांतर होंगी यदि क्या आ जाए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखना आ जाएगा क्या? 1/1 बराबर 2/2 बराबर 2/2 बराबर नहीं है क्या ये? तो कितना आ गया? 1 बराबर 1 बराबर 1। अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अतः रेखाएं परस्पर कैसी हैं? ये समांतर हैं। ठीक है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बिंदु दे रखा, बिंदु ए मान लो इसको, क्या दे रखा? 1 2 3। इससे तो गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इसके समांतर है। किसके समांतर है? बी के। बी क्या दे रख, बी मान लिया मैंने इसको, क्या? 3i + 2j - 2k। ओ कोई मूल बिंदु मान लीजिए, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तब ओ ए वेक्टर, तब ए वेक्टर बराबर क्या मान लो? ओ ए वेक्टर बताना क्या आएगा यहाँ से? i + 2j + 3k। मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखाया तुम्हें, बिंदु ए से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण या सदिश समीकरण भी कह सकते हैं। और कार्तीय भी पढ़ाया मैंने तुम्हें। तो चलिए, इन्होंने कार्तीय दिया या कुछ भी नहीं दिया तो चलिए सदिश समीकरण निकालिए तुम। ठीक है, किससे? बिंदु किससे? ए मतलब 1 2 3 से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर, बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। सदिश क्या फॉर्मूला था बताना? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। बस मान रख दो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर बताना, i + 2j + 3k, लैम्डा बी का मान बताना 3i + 2j - 2k। तो आर वेक्टर बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से बताना कितना? 1 + 3 लैम्डा × i, जे वाले देखना यहाँ से तो 2 आएगा, और यहाँ से बताना भाई +2 लैम्डा × जे, प्लस का बोलना कितना? 3 - 2 लैम्डा × के। तो ये आंसर आ गया।
एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने वाली और सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश भी समीकरण निकालना और कार्तीय रूप भी निकालना उसका। तो देखना सदिश से गुजरने वाली, सदिश देखना क्या दे रखा, सदिश कितना 2i माइनस, जैसे यही मान लो पहले, इसे तो क्या मान लीजिए, माना ए वेक्टर मान लो, क्या दे रखा 2i प्लस 4 और एक दे रखा बी मान लो उसको i माइनस के, तो लिख देंगे। ठीक है, ए से गुजरने वाली, ए से गुजरने वाली और वह किसकी दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, जाने वाली रेखा का कैसा समीकरण, सदिश समीकरण। बोलो क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए का मान रख दो 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू बी आई प्लस 2j माइनस के। आई वाले एक साथ इकट्ठे करना, यहाँ से 2 इसके इसमें गुना करूँगा तो लैम्डा इंटू आई प्लस इसका गुणांक -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस यहाँ से कितना भी 4 माइनस लैम्डा इंटू के। तो ये कौन सा रूप है इसका, सदिश। अब क्या भी निकालना हमें इसका, कार्तीय रूप भी निकालना। कार्तीय रूप निकालना तो आर को क्या मान लीजिए, कार्तीय रूप के लिए ठीक है, आर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। समीकरण 1 से बता दीजिए, समीकरण 1 से आर का मान रख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर कितना 2 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जी प्लस 4 माइनस लैम्डा इंटू के। तुलना कर दीजिए दोनों साइड, क्या कर दीजिए इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x किसके बराबर आएगा 2 प्लस लैम्डा, y किसके बराबर आएगा -1 प्लस 2 लैम्डा, z किसके बराबर आएगा 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, इतना करो। दो को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा भी x -2 बराबर लैम्डा, y प्लस 1 बराबर 2 लैम्डा, z -4 बराबर माइनस लैम्डा। x -2 बटे 1 लिख सकते हैं, 2 को बटे में लाना इसके, y प्लस 1 बटे 2 बराबर लैम्डा, z -4 बटे में लाओ
सब लैम्डा के बराबर है तो सब खुद बराबर होंगे ही। x माइनस 2/1, y प्लस 1/2, z माइनस 4/-1। तो ये किसी समीकरण का, ठीक है, ये कौन सा रूप आ गया? कार्तीय रूप आ गया। ठीक है, चलिए बाकी कल कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।